हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो कि एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछी गई है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको लगातार ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ्स या क्विज करना है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक चैनल को ज्वाइन करें, जिस पे जो है क्विज होती रहती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग पर्सानिफिकेशन से। दोस्तों, पर्सानिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें आपको पता है पर्सानिफिकेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। तो पर्सानिफिकेशन ये तो पता है कि व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एक्ट लाइक एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ये तो पता है कि जब निर्जीव चीज़ों को सजीव बना दिया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो इसका जो पर्सानिफिकेशन का वर्ड है, ये पर्सानिफिकेशन कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा है? प्रोसोपोइया। ठीक है, ये और प्रोसोपोइया भी जो है एक वर्ड प्रोसोपोन और पोइन से आया है। इसका मतलब क्या होता है? फेस या पर्सन, और पोइन का मतलब होता है टू मेक, यानी कि जब किसी वस्तु को पर्सन बना दिया जाता है, जब किसी निर्जीव वस्तु को क्या बना दिया जाए? पर्सानिफाइड कर दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहता है? हमारा पर्सानिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इट अपीयर्ड फर्स्ट इन यूरोपियन पोइट्री इन एंशियंट टाइम्स। ठीक है, ये सबसे पहले जो है यूरोपियन पोइट्री में यूज किया गया था एंशियंट टाइम में। होमर ने जो है इसका इलियड और ओडिसी में यूज किया है, यानी पर्सानिफिकेशन का सबसे पहले होमर ने यूज किया है इसका। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, द मून डथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन हेवन आर वेयर। ठीक है, ये जो है द मून डथ, यहाँ पे मून को क्या किया गया है? डिलाइट दिखाया गया है। डिलाइट कौन होता है? इंसान। खुश कौन होता है? इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर मून को डिलाइट किया गया है। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हेवन को भी पर्सानिफाइड किया गया है। क्या बोला गया है? वेयर। ठीक है, तो वेयर कौन होता है? भाई, नंगे तो इंसान ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? हेवन को नंगा दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, क्या मून को पर्सानिफाइड किया गया, हेवन को पर्सानिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हमारा पर्सानिफिकेशन। उसके बाद अराइज फेयर सन एंड किल द इनवर्स मून हु इज़ आर लेडी सिक एंड पेल विद ग्रीफ। अब देखिए, यहाँ पर जो है फेयर सन बोला गया है। फेयर कौन होता है? इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर सन को फेयर यानी पर्सानिफाइड कर दिया गया है। एंड किल द इनवर्स मून, और जो है यहाँ पे जो है मून को किल करते दिखाया गया है। ठीक है, हु इज़ आर लेडी सिक एंड पेल विद ग्रीफ, और जो है बिल्कुल पेल है और ग्रीफ है, यानी कि ये मून के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर मून को पर्सानिफाइड किया गया है। दोस्तों, ये जो है रोमियो एंड जूलियट से लाइन ली गई है, शेक्सपियर के द्वारा लिखित। उसके बाद दोस्तों, जो पर्सानिफिकेशन है उसी से रिलेटेड हमारा एक और टर्म है, वो है पैथेटिक फैलेसी। कौन सा है हमारा? पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या होती है? पैथेटिक फैलेसी, सबसे पहले इसके बारे में, ये जो टर्म था ये किसने कॉइन किया था? जॉन रस्किन ने किया था, 1856 में किया था। और इनकी एक बुक थी मॉडर्न पेंटर्स, वॉल्यूम 3 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो पैथेटिक फैलेसी होती है, तो ट्रांसफ़र ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस इनटू स्पेशली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके अंदर ह्यूमन की फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर देना क्या होता है? हमारा पैथेटिक फैलेसी। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द मूड और फीलिंग्स ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट करता है किसके मूड? किसी कैरेक्टर के मूड को या फीलिंग्स को। देखिए, जॉन रस्किन, टी.एस. एलियट, इज़रा पाउंड यूज दिस मोस्टली। सबसे ज़्यादा यूज अगर करने वाले कोई लोग हैं तो जॉन रस्किन है, टी.एस. एलियट है, इज़रा पाउंड है। ठीक है दोस्तों, जैसे द स्टार्स विद डीप अमेज स्टैंड फिक्स्ड इन स्टेडफास्ट केज।
अब देखिए यहाँ पे स्टार्स को क्या बोलता है, बला डीप अमेज बोला गया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्स क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, अमेजिंग कौन करता है, अमेजिंग ह्यूमन, जो ह्यूमन इमोशंस हैं ये। ठीक है, और इसके लिए स्टार्स को जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाए, जो ह्यूमन के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं स्टार्स में। और ये जो ये लाइंस है मैंने लिखी है, ये जो है हमारे जॉन मिल्टन है टीजीटी के राइटर, उनकी एक पोएम है ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट ऑफ नेटिविटी। ठीक है दोस्तों, इस पोएम के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो इनकी फर्स्ट पोएम थी, ये जो 23 ईयर्स के थे मिल्टन, तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी। उसके बाद जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लीजिए कि द रेन वेप्ट अगेंस्ट द विंडो पेन। तो रेन को क्या यहाँ पे बोला गया है, बीपिंग करते हुए दिखाया गया है, यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये ह्यूमन के कौन सा इमोशन है, ये सैडनेस का है। ठीक है, उसके बाद द सन स्माइल डाउन ऑन द कपल। ठीक है, ये क्या है, ये जॉय का, यानी कि जो भी कैरेक्टर है उसका जो है, उसके अंदर कौन सा फीलिंग है, जॉय का फीलिंग है। स्टॉर्म रेज्ड मिररिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ टर्मोइल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। अभी थोड़ा सा इसमें जो है मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें बी केयरफुल नॉट मिक्सअप पैथेटिक फैलेसी विद पर्सनिफिकेशन। आप देखिए, आप लोग यहाँ पर जो पैथेटिक फैलेसी और पर्सनिफिकेशन है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पैथेटिक फैलेसी क्या होती है कि पैथेटिक फैलेसी इज़ ऑलवेज अबाउट गिविंग इमोशंस टू समथिंग नॉन ह्यूमन। पैथेटिक फैलेसी क्या करता है, ऑलवेज क्या करता है, अबाउट गिविंग इमोशंस की बात करता है पैथेटिक फैलेसी, टू समथिंग नॉन ह्यूमन, और ऐसी चीज़ के बारे में जो नॉन ह्यूमन हो। ठीक है, पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि इज़ गिविंग एनी ह्यूमन एट्रीब्यूट टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ह्यूमन का कोई भी जो भी फीलिंग हो, ठीक है, उसका क्या हो, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को, सीधी सी बात है, जब नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू आउट द ट्रीज। ठीक है, द फ्लॉस डांस इन द ब्रिज। अब देखिए, यहाँ फ्लॉस डांसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई इमोशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और देख लीजिए, वेदर एंड सीजन्स। ये पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, पैथेटिक फैलेसी में, पैथेटिक फैलेसी इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट को ज़्यादातर ये जो है डिस्क्राइब करता है। द वेदर एंड सीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ अ कैरेक्टर और टू क्रिएट अ टोन। ध्यान दीजिएगा कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमन जो इमोशंस रहता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हिम। अब देखिए, यहाँ पे वेप्ट का मतलब वही मैं आपको बताया था कि जो सैडनेस, ह्यूमन का जो इमोशन है सैडनेस वाला, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ए फ्रेंडली सन सोन डाउन ब्राइटली ऑन द पार्टी गेस्ट एज दे अराइव्ड इन द गार्डन। अब जो है यहाँ पे जो फ्रेंडली सन का मतलब है जॉय से रिलेटेड है। द वेदर इज़ मिजरेबल आउटसाइड, मिजरेबल है और ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है साइन दिखाया गया है किसका, दुख का। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है फिगर ऑफ स्पीच, मेटानॉमी क्या होता है, मेटानॉमी जो है व्हेन अ पर्सन इज़ नोन बाय अ थिंग विच इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम। यानी कि किसी व्यक्ति को एक ऐसी चीज़ से जाना जो कि बिल्कुल उससे जुड़ी हुई हो, यानी कि उसी नाम से वो पहचान लिया जाए। ठीक है, मेटानॉमी जो है ये कहाँ से आया है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मेटानोमिया, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मेटानॉमी है इसका एक और भी है, मतलब ग्रीक से लिया गया है, मेटा और ओनोमा। इसका मतलब होता है चेंज और इसका मतलब होता है नेम। ठीक है दोस्तों,
तो मेटानमी तो आप समझ ही गए होंगे कि मेटानमी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के द्वारा जाना जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या रहेगा हमारा मेटानमी। व्हेन अ पर्सन इज नोन बाय अ थिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए कुछ। जैसे हमने कहा कि लैंड मी योर ईयर्स, तो यहाँ पे जो ईयर है, ठीक है, वो क्या मीनिंग दे रहा है कि लिसनिंग और अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा मेटानमी, ठीक है दोस्तों, ये जूलियस सीजर की लाइन है। उसके बाद द वाइट हाउस इज़ मोर पावरफुल, इज़ मोर पावरफुल। अब यहाँ पे वाइट हाउस, अच्छा भैया वाइट हाउस थोड़ा ही जो है पावरफुल हो सकता है, वाइट हाउस में रहने वाला पावरफुल होएगा, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यानी कि वाइट हाउस यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, ठीक है। वाइट हाउस से कौन जाना जाता है, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, तो जो पेन जो है, पेन से कौन जाना जाता है, राइटर, और स्वॉर्ड से कौन जाना जाता है, वेरियर। यानी कि पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि राइटर जो है वो शक्तिशाली होता है किससे, एक योद्धा से। उसके बाद द बेंच सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, बेंच ने क्या किया, उसको मौत की सज़ा सुनाई। बेंच थोड़ी सुना सकती है, लेकिन यहाँ पर बेंच का मीन्स क्या है, जज से, ठीक है। उसके बाद द वाइट कोट लूटेड मी व्हेन आई वाज इल, तो वाइट कोट ने मुझे लूट लिया जब मैं बीमार था। यहाँ पे वाइट कोट जो है किसको डिनोट कर रहा है, डॉक्टर को। अभी हम लोग जो है कुछ एक अपनी देहाती भाषा में कहते हैं कि सफ़ेद कोट और काला कोट, इनसे बच के रहना चाहिए। तो जो सफ़ेद कोट रहता है वो डॉक्टर से संबंधित है, और काला कोट जो है वो एडवोकेट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, सफ़ेद कोट और वाइट कोट, ये जो है एक ऐसी थिंग है जो कि क्या कर रही हैं, एक व्यक्ति के बारे में बताती हैं। यानी कि सफ़ेद कोट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर, और ब्लैक कोट की बात करते हैं तो क्या रहेगा हमारा, एडवोकेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगले फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा सिनेक्डॉग। अगला फिगर ऑफ स्पीच हमारा है सिनेक्डॉग। सिनेक्डॉग क्या होता है कि सिनेक्डॉग व्हेन ए पार्ट इज़ यूज्ड फॉर होल और होल फॉर अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो सिनेक्डॉग जो है एक जब कोई पार्ट पूरे होल को डिनोट करता है, या पूरा जो है होल किसी पार्ट को डिनोट करता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहता है, सिनेक्डॉग, ठीक है। सिनेक्डॉग में क्या होता है, ये सिनेक्डॉग जो है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है सिनेक्डॉकी, ये जो है इसका मतलब होता है सिमुल्टेनियस मीनिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए कि इसका एग्जांपल, आई कंप्लीटेड माई जर्नी बाय 4 व्हील्स, मैंने अपनी जो जर्नी जो है 4 व्हील्स पर कंप्लीट की। 4 व्हील्स यहाँ पर जो वर्ड है ये पार्ट टू होल की बात कर रहा है, यानी कि कार की बात कर रहा है। 4 व्हील्स मीन्स कार, मैंने अपनी यात्रा जो है जर्नी को किससे कंप्लीट किया, कार से। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 व्हील्स, 4 व्हील्स का मतलब है कार। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं कि मैनी हैंड्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, तो मैनी हैंड्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसको, वर्कर्स को, ठीक है। जैसे कि अगला एग्जांपल है कि एंग्री मैकबेथ सेड टू हिज सर्वेंट टेक दाई फेस हेंस, मैकबेथ बहुत गुस्से में था, उसे कहा अपना मुंह लेकर यहाँ से चले जाओ, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे दाई फेस का मीन्स है फॉर यू, और जो उसके सामने जो सर्वेंट खड़ा था उसी के लिए ये यूज हुआ है। तो अपना खाली जो है फेस थोड़े लेके जाएगा, मतलब उसको ये कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो मैकबेथ इज सिंपली टेलिंग द सर्वेंट टू लीव, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए कि सिनेक्डॉग के मेटानोमी में क्या अंतर है, ठीक है। तो सिनेक्डॉग इज रिलेटेड टू द कॉमनली कन्फ्यूज विद मेटानोमी, ठीक है। ये मेटानोमी से रिलेट तो करता है कि वाइल दीज टू फिगर्स ऑफ स्पीच आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं, दे आर नॉट द सेम, लेकिन सेम नहीं है। बोथ मेटानोमी एंड सिनेक्डॉग डू create a relationship in which one thing or one idea stands for another, but the specifiers of these relationship are different। देखिए कैसे डिफरेंट है,
अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिनेक्डॉक में क्या होता है कि इन सिनेक्डॉक द रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ आइदर पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। ठीक है, सिनेक्डॉक में क्या होता है कि जब कोई चीज़ की बात करी जाएगी तो किसी पार्ट टू होल की बात करी जाए या होल टू पार्ट की बात करी जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने कार में तेल भरवाया, तो कार में थोड़े भरवाया है, यहाँ पे पार्ट टू होल की बात हो रही है, कार में तेल नहीं भरवाया, कार की जो टंकी है उसमें तेल भरवाया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि धोनी वन द मैच, धोनी ने मैच जीत लिया, तो अकेले धोनी नहीं जीता है, इंडियन टीम, धोनी जो है यहाँ पर जो है इंडियन टीम को, यानी पार्ट टू होल, होल टू पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और मेटानिमी में क्या होता है कि इन मेटानिमी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स आर नॉट पार्ट टू होल और होल टू अ पार्ट, बट रादर वन इज बीइंग क्लोजली conceptually related. For example, the phrase the pen is mightier than the sword, ठीक है, contains टू मेटानॉमीज। ठीक है, यहाँ पे दो मेटानॉमी है। मैंने आपको बता दिया है कि पेन जो है वो रिलेट करता है किससे, एक राइटर से, और स्वॉर्ड जो है करता है इससे, बैरियर से। पेन करता है राइटर से और स्वॉर्ड। पेन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ राइटिंग and sword is not part of a physical power. Each thing is related to concept it evokes। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो ये जो है इससे कुछ डिफिनेशंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, और इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग जो है मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।